रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इतना बड़ा है कि कई देशों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हो जाता है। मैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने मेंटेन करता है, उसके बाद कितने सारे लोगों को इधर से उधर ले जाता है। और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करने के लिए बहुत सारा रिसोर्स लगता है, संसाधन लगते हैं, पैसा लगता है, सिस्टम लगता है, नियम कानून लगते हैं। और इन सब चीज़ों में जो रेलवे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में, सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है ट्रेनों का सही समय पे चलना, ट्रेनों का सही समय पे संचालन होना। डेफिनेटली आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में, चाहे वो कभी भी हो, चाहे वो एक 8-10 साल का बच्चा जो स्टार्ट किया हो ट्रैवल करना, या फिर 50-60 साल 100 साल का इंसान हो, शायद ही उसकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ हो कि वो ट्रेन में चढ़ा हो और ट्रेन लेट ना हुई हो। बहुत बार ऐसा होता है, दिक्कतें बहुत सारी हैं, लेकिन इन सब दिक्कतों के साथ रेलवे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इतने सारे लोगों को लेके, मैं स्टाफ एज वेल एज यात्रियों की बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन चलते रहते हैं। दिक्कतों में हम जीत लेते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क चलता रहता है, उससे नए नए तरीके निकलते हैं, नए नए सॉल्यूशन निकल के आते हैं प्रॉब्लम्स के। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम ये है कि हम टाइमिंग से कैसे चलाएं गाड़ियों को, और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करके, क्योंकि एक गाड़ी अपने स्टार्टिंग से एंड स्टेशन तक में कहिए 5-10 स्टेशन, कहो 30-40 स्टेशन में भी रुकती है। उन स्टेशनों में उस गाड़ियों का पहुंचना, टाइमिंग, एडजस्टमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो समझिए कि 5 मिनट का भी बिफोर टाइमिंग करना मतलब उन सभी स्टेशनों में सारे एडजस्टमेंट करना। जबलपुर से टोटल 3 गाड़ियों को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके पहले किया गया है, उनके टाइम ड्यूरेशन में कम किया गया है, वो आज जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ। जबलपुर से 3 गाड़ियाँ हैं जिनको रेलवे ने टाइम थोड़ा पहले कर दिया है। पहले इन द सेंस जबलपुर से छूटने का उनका जो टाइम था उसमें कुछ कटौती की गई है, जिससे ओवरऑल जो जर्नी है वो कम टाइम में होगी। हालांकि ये बहुत बड़ा टाइम नहीं है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम किया गया है, और ये कहीं बीच में रुक जाती है, आउटर्स में रुक जाती है, या फिर स्टेशनों में कहीं रुक जाती है, या फिर क्रॉसिंग भी दे देती है, तो डेफिनेटली ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर किसी स्टेशन में टाइम मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात होती है रेलवे के लिए। चलिए आइए जान लेते हैं कौन सी वो 3 ट्रेनें हैं, और ये ऑलरेडी 11 तारीख से, रविवार से 11 अगस्त से ये चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो गाड़ी है 12192 जबलपुर से निज़ामुद्दीन चलती है, दिल्ली के लिए जबलपुर से निज़ामुद्दीन चलती है। इसका नाम है श्रीधाम एक्सप्रेस। पहले ये चलती थी 5:45 पे शाम को 5:45 पे चलती थी। अब ये गाड़ी 5:30 बजे चला करेगी, और 11 अगस्त से इसका टाइमिंग अप्लाई हो चुका है। 12192 जबलपुर से निज़ामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस 5:45 पे चलती थी, अब ये 5:30 बजे चलेगी। तो अगर आप फ्यूचर में इससे ट्रैवल करने वाले हैं तो डेफिनेटली एक बार चेक कर लीजिएगा। पता चला आप 5:45 या 5:30 बजे भी पहुंचते हैं तो आपको सामने से जाती हुई दिखेगी गाड़ी, या फिर जा चुकी होगी। सेकेंड नंबर में है 12121 संपर्क क्रांति, जो मध्य प्रदेश की कहलाती है, जबलपुर से चलती है। ये भी निज़ामुद्दीन के लिए ही चलती है। पहले ये चला करती थी 7:30 बजे, 7:30 पे चला करती थी, अब ये चला करेगी 7:20 पे। 12121 MP संपर्क क्रांति जबलपुर से निज़ामुद्दीन, पहले चलती थी 7:30 बजे, अब चलेगी 7:20 पे। नेक्स्ट 12181 जबलपुर से अजमेर चलेगी ये गाड़ी, राजस्थान अजमेर चलेगी ये गाड़ी। पहले ये चला करती थी 8:50 पे, अब ये चलेगी 8:35 पे, मतलब 15 मिनट का इसका भी टाइम कम किया गया है। 15 मिनट भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही कम किया गया है। 8:50 पे पहले चलती थी, अभी 8:35 पे चला करेगी जबलपुर से अजमेर के लिए। सो ये 3 गाड़ियां हैं, जबलपुर निज़ामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस, जबलपुर निज़ामुद्दीन संपर्क क्रांति, और जबलपुर अजमेर। ये 3 गाड़ियां हैं जिनका टाइमिंग चेंज हुआ है। अगर आप इन तीनों गाड़ियों से किसी से में भी सफ़र करना चाहते हैं 11 अगस्त के बाद, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। शेड्यूल चेंज हो चुका है, और ऐसा खबर आ रही है कि ये एप्लीकेबल रहेगा आगामी सूचना तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।